बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का 10वीं का है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनेस कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनेस कॉन्सेप्ट। अब देखिए जी, लिमिटेशंस का मतलब होता है महदूद, यानी यहाँ पर सिर्फ आर्हीनेस कॉन्सेप्ट इन ही कहते हैं लिमिट्स के अंदर बैठ के अप्लाई हो सकता है। वो क्या है जी? पहला कहता है कि द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड नॉट इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। यानी हम जब भी बात करेंगे, यानी हमने जब डिस्कस किया इनकी इक्वेशंस का देखते हैं, तो ये हम लोग कहते हैं जी HCl। हम बात करते हैं जी HCl, तो यहाँ पर हम लोग लाजमी एक्वस मीडियम लिखते हैं ताकि इस चीज़ की एक्सप्लेनेशंस वाज़ेह तौर पर हो सके। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये क्या है, ये वाटर आ गया। वाटर के अंदर देखते हैं H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर एक्वस के साथ हम लोग कहते हैं कि ये एक्वस मीडियम के साथ, दोनों एक्वस मीडियम के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर भी एक्वस मीडियम आ जाती है और यहाँ पर भी एक्वस मीडियम आती है। ये जो आर्हीनेस कॉन्सेप्ट है ये ओनली एप्लीकेबल है एक्वस मीडियम के अंदर, जबकि यहाँ पर नॉन एक्वस होगा, वहाँ पर आर्हीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है, अक्सर एसिड्स ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हम लोग डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर वो डोनेट होता है। ऐसे एसिड्स भी हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं उसके अंदर होता, लेकिन है तो वो एसिड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, या सल्फ्यूरिक यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। वो सारे के सारे वो एसिड हैं, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन आयन यानी कंटेन हाइड्रोजन आयन नहीं होता, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है। इसलिए ये जो है, ये तो एसिड तो है, बेस भी हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। लिहाजा ये जो इसकी लिमिटेशन दो हैं, एक तो एक्वस मीडियम है, कुछ टाइप ऑफ, दूसरा है कुछ टाइप ऑफ एसिड जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन अवेलेबल नहीं है, लेकिन है तो वो एसिड है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता। हमारा आज का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है जी ब्रॉन्स्टेड-लोएरी कॉन्सेप्ट। हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड ये दो इंसान थे, ब्रॉन्स्टेड-लोएरी कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉन्स्टेड-लोएरी कॉन्सेप्ट है, वो कहता है एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल आयन विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। अब देखिए जी, हमारे पास, हम इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं HCl। HCl हमारे पास एक एसिड है, ये क्या काम करता है? यहाँ पर भी हम लोग देखें तो एक्वस मीडियम का यहाँ पर तस्करा लाजमी आएगा। एक्वस मीडियम है, इसका ताल्लुक अमोनिया है, NH3, ये भी एक्वस है। और हम आगे देखते हैं जी, अब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसको प्रोटॉन डोनेट किया NH3 के साथ। अब ये प्रोटॉन डोनेट हो रहा है NH3 के साथ, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये क्या था? अमोनिया। ये अमोनिया जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो क्या बनेगा? NH4, इसे कहते हैं अमोनियम। अमोनियम यानी इसके पास ये एक रेडिकल बन गया और Cl जो सा है क्लोराइड की शक्ल में हमें वो बाहर मिल जाएगा। ये भी एक्वस मीडियम के साथ है और ये भी एक्वस मीडियम के साथ अवेलेबल है। यानी यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है कि
एसिड इज ए सब्सटेंस आइन या मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। ये था एसिड। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये एक एसिड आ गया। क्यों एसिड है? इसने डोनेट कर दिया। अब ये क्या है? अमोनिया। इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बेस कहेंगे। अब यहां पर एक डेफिनेशन आ गई कि एसिड वो एक स्पीशीज है, वो एक सब्सटेंस है विच कैन डोनेट द प्रोटॉन टू द अदर सब्सटेंस, और जो एक्सेप्ट कर लेगा उसे क्या कहते हैं? उसे बेस कहते हैं। अब ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। हम गौर से देखते हैं, ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिवर्सेबल रिएक्शन के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब हमने रिवर्सेबल रिएक्शन में देखा है कि रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनता है, और वापस प्रोडक्ट मिलते हैं तो रिएक्टेंट बनता है। अब ज़रा गौर से देखते हैं उस साइड पर, प्रोडक्ट की साइड पे। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों चीज़ें बनेंगी। अब जब ये दोनों मिल रहे हैं, इन दोनों के अंदर प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है? हम देखते हैं प्रोटॉन डोनेट करेगा हाइड्रोनियम आइन। ये जो हाइड्रोनियम आइन है ये डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा? हाइड्रोजन आइन। अब यहाँ से देखें जी, यहाँ से हाइड्रोजन आइन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा और इसको दे देगा। जब ये डोनेट करेगा तो ये एसिड बन गया। ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? बेस। लेकिन जो ये एसिड कहलाएगा इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, और इधर बन जाएगा जी कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पर मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, ये कॉन्जुगेट एसिड इसलिए बन गया कि क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग द हाइड्रोजन आइन या प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस विच इज रेडिकल, विच इज chloride accept the hydrogen ion and it forms hydrochloric acid. When it forms hydrochloric acid in this way, it provide the proton, it accept the proton, provide but becomes conjugate acid. When it accept the hydrogen ion, it becomes conjugate base. Meanwhile, reverse type, it is acid, it is base. दोनों साइड पे देखें, रिवर्सेबल रिएक्शन में ये हमें ये चीज़ प्रोवाइड हो रही है। हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन है जी कॉन्जुगेट एसिड। मैंने यहाँ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, यहाँ रीडिंग करता हूँ। इज ए स्पीशी फाउंड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय ए बेस। बाय ए बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये चीज़ बनी है। ये इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बना। ये जो उनसे ये डोनेट करेगा तो ये बनता है। हम एक एग्जांपल को स्टडी करेंगे। एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस वाटर। अब देखें तो ये प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? H3O, और ये क्या बन जाएगा जी? OH नेगेटिव। अब देखें ये हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन जो सा आइन या प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या बन गया? एसिड। ये एसिड बन गया। और ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी? एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन गया? बेस। मीनवाइल इसके साथ हम एक और एग्जांपल देते हैं, पानी और अमोनिया की। अब यहाँ पर जो एग्जांपल आ गई, ये जो हाइड्रोजन है ये जो इसको प्रोवाइड करेगा अमोनिया को, जब ये अमोनिया को प्रोवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा? अमोनियम NH4, और ये क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव। ये बन गया एसिड, ये बन गया बेस। अब देखें पानी तो एक ही स्पीशीज है ना, यहाँ उसकी पोजीशन बन गई बेस की, यहाँ उसकी बन गई एसिड की। यहाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ वो डोनेट कर रहा है। ऐसी हालत में
such a substance which can behave as an acid as well as a base is called amphoteric। इसे क्या कहते हैं जी? एम्फोटेरिक, यानी बाज़ का तो उसकी पोजीशन बेस की बन जाती है, बाज़ का तो उसकी पोजीशन एसिड की बन जाती है। ये था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लुएरी कॉन्सेप्ट था, 1923 में ये हुआ था। इसके बाद हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको भी हम देखते हैं लिविस ने क्या काम किया। अभी हमने आर्हीनेस को देखा और लुएरी ब्रॉन्स्टेड को देखा, तो इसमें प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक डेफिनेशन बड़ी लिमिटेड है, ये बड़ी लिमिटेड डेफिनेशन है। ब्रॉडी डेफिनेशन क्या है? ब्रॉडी डेफिनेशन है कि एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल आइन विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें कुछ थोड़ी सी याद हो, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री के 4th चैप्टर के अंदर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। हम ज़रा उसकी एग्जाम्पल को पहले पढ़ते हैं। ये है जी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा ये कैसे मैं लिख रहा हूँ। बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ हमने फ्लोराइड का बनाना है। फ्लोराइड को जब हम बनाएंगे तो उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना दिया। इसका साथ रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया का प्लस NH3। अब NH3 को हम किस शक्ल में लिखते हैं, वो भी इस शक्ल में लिखेंगे। अब ये लोन पेयर है। अब देखें बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको वो डोनेट कर देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल जौन सा है वो मुकम्मल हो जाए। अब डेफिनेशन क्या हो गई? एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल आइन व्हिच कैन एक्सेप्ट। अब कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी? एक्सेप्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डोनेट कौन कर रहा है? ये कर रहा है। एक्सेप्टिंग करेगा तो क्या कहलाएगा? एसिड। जब ये डोनेट करेगा, डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे? उसे हम बेस कहते हैं। इसे जो एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। डोनेट करेगा तो बेस कहलाएगा। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल आइन विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वाइल बेस इज सब्सटेंस मॉलिक्यूल आइन विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल हमारे सामने आ गई है। अब एग्जाम्पल में देखें तो क्या है कि ए रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक प्लेस by forming coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating an electron pair of ammonia and accepting that electron pair by boron trifluoride। अब ये हमारे सामने आ गया। इसी की तरह नीचे देखें तो कैटाइन है। ये हमारे पास एक कैटाइन है। कैटाइन हमारे पास है, ये हाइड्रोजन आइन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया हुआ है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। दोबारा अमोनिया, ये अमोनिया हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। हम देखें तो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो चुकी हुई है, हमने की हुई है। इसके साथ लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा। जो डोनेट करेगा, मैंने अभी लिखा है, जो डोनेट करता है पेयर वो बेस कहलाता है, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसकी लिविस एसिड के कुछ हिस्सा है वो हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।